तो दोस्तों एक बार फिर से भारत के अंदर अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम को लेकर एक डिबेट से शुरू हो गई है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत को क्षेत्रीय पावर से ग्लोबल पावर अगर बनना है तो 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर रेंज वाली एक ट्रूली आईसीबीएम मिसाइल हर हाल में चाहिए, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार गिराने की क्षमता रखती हो। दुनिया के अंदर जितनी भी महाशक्तियां हैं लगभग सभी के पास इस तरह की मिसाइल्स उपलब्ध है, लेकिन भारत के पास नहीं है। अब भारत की अगर बात की जाए तो 2012 में जब हम लोगों ने अग्नि 5 का परीक्षण किया था, जिसकी ऑफिशियल रेंज 5,000 किलोमीटर मानी जाती है, उसके बाद से लेकर अभी तक किसी भी इससे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण नहीं किया गया। जबकि हम लोग देख पा रहे हैं कि हर 4 से लेकर 5 सालों में अग्नि 5 से पहले तक की एक्चुअली हर 4 से 5 सालों में अग्नि मिसाइल का एक नया वेरिएंट निकलकर सामने आता है, जिसमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के साथ साथ रेंज को भी इनहांस किया जाता है। यानी हर 4-5 साल में एक ऐसी अग्नि मिसाइल आती रही है वर्ष 2012 तक, जिसकी रेंज लगातार बढ़ती रही है। अग्नि 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, फिर 5 आई। लेकिन इसके बाद जब 6 का नंबर आना था तो लगभग 12 साल हो चुके हैं। अभी तक अग्नि 6 को लेकर कोई भी ऑफिशियल खबर निकलकर सामने नहीं आई। अनऑफिशियल सोर्सेज से हम सभी जानते हैं कि अग्नि 6 एक्चुअली एग्जिस्ट करती है और वो एक्चुअली बन भी रही है, और डीआरडीओ लगातार उसके ऊपर काम कर रहा है। हो सकता है कि इस दौरान हम लोगों ने अग्नि 5 के नाम पर अग्नि 6 का परीक्षण तक कर दिया हो, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको लेकर कभी नहीं आया था। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब एक डीआरडीओ के पूर्व अधिकारी हनी ट्रैप के मामले में फंसे थे। उस दौरान उनकी जो चैट्स वगैरह वायरल की गई थी, उसमें भी देखने के लिए मिला था कि अग्नि 6 का जिक्र आता है और वहां पर वो इस बात को कंफर्म करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक ऑफिशियल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ना तो डीआरडीओ की तरफ से और ना ही गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल द्वारा इस बात को स्वीकारा गया है कि अग्नि 6 जैसा कोई प्रोजेक्ट डीआरडीओ चला रहा है। वैसे इसके पीछे के कुछ कारण को हम लोग जान लें। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का ये मानना होता है कि देखिए आपके 2 दुश्मन हैं जो कि आपके आजू बाजू में ही हैं, पाकिस्तान और चाइना, जिन्हें पूरी तरह से आपकी अग्नि 5 मिसाइल अपने रेंज में ले लेती है। तो इससे ज्यादा रेंज की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो फिर आप क्यों बना रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों वर्ष 1998 में यूएन के अंदर एक रेजुलेशन लाया गया था जिसका नंबर था 1172। इस रेजुलेशन के आधार पर भारत हो, पाकिस्तान हो, इस तरह के जो देश हैं जो कि यूएन के परमानेंट सदस्य नहीं हैं, ये सारे देश ज्यादा रेंज वाली ऐसी मिसाइलें जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर कर सकती है, उनका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा सकते, वरना यूएन की तरफ से कार्रवाई हो जाती है। इसी का नतीजा देखने के लिए मिलता है कि जब भी भारत किसी मिसाइल का परीक्षण वगैरह करता है तो चाइना यूएन तक पहुंच जाता है। इवन जब अग्नि 5 का भी परीक्षण किया तब भी चाइना दौड़े दौड़े यूएन गया था और वहां पर उसने कई सारी दलीलें भी दी और यहां तक की बातें कही कि भारत देखिए इसकी एक्चुअल रेंज छुपाता है, ये 5,000 किलोमीटर नहीं बल्कि 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। हालांकि इन सब बातों को लेकर जो हमारे डीआरडीओ के करंट प्रमुख हैं वी कामत सर, उनकी तरफ से एक बयान आया है। जब उनसे प्रोग्राम के दौरान रिपोर्टर्स ने अग्नि 6 के बारे में पूछा तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अग्नि सीरीज की ऑफिशियली अग्नि 5 तक के लिए ही प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका ट्रायल आज से 12 साल पहले हो ही चुका है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया गया है। आगे उनकी तरफ से कहा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया आईसीबीएम को तैयार करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये प्रोजेक्ट बंद करके रखा है। दरअसल यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि अग्नि 5 के बाद जो नई मिसाइल बनानी चाहिए थी, जिसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं दी है, इसको लेकर दरअसल प्लानिंग ये थी कि 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर रेंज होती मिसाइल की और साथ ही इसके अंदर 5 की संख्या में MIRV होते। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया ही नहीं गया है, ना ही अनुमति दी गई है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान हम लोग ये देखते हैं कि एक मिसाइल परीक्षण की जाती है जिसमें बताया जाता है कि 20% इसका वेट लाइटर करके इसकी रेंज बढ़ा दी गई है और ऑफिशियली उसकी रेंज 7,500 किलोमीटर घोषित की जाती है, जिसे कि अग्नि 5 मार्क 2 का नाम दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किसी न किसी तरह की बात को छुपाने की कोशिश जरूर की जा रही है। डायरेक्ट शायद हमें अग्नि 6 के ऊपर करना सही नहीं लगा होगा, क्योंकि डेफिनेटली इसके जरिए हम लोग नजरों में आ सकते थे। इस वजह से इस मिसाइल का परीक्षण अग्नि 5 मार्क 2 के नाम से किया गया कि देखिए मिसाइल तो वही है, केवल हमने 20% उसका वेट लाइट कर दिया, इस वजह से इसकी रेंज हम लोगों ने बढ़ा दी। जबकि अग्नि 6 की अगर एक्चुअली बात की जाए तो वास्तविकता में कई ऐसे मौके आए हैं जब डीआरडीओ के पूर्व अधिकारी हो या फिर रिसेंटली जो हनी ट्रैप वाला मामला आया वहां पर हो,
इस तरह की सभी बातें समय समय पर पब्लिक डोमेन में आती रही है। तो इस तरह की जो बातें कही जाती है कि सीक्रेटली इस मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है, तो उसमें एक्चुअली वास्तविकता हो सकती है। लेकिन बी कामत सर के जो हालिया बयान है, इनको देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत इतनी आसानी से इस प्रोग्राम को रिवील नहीं करने वाला है। अगर इस तरह का एक्चुअली प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उसका रिवील तो भारतीय सरकार या फिर DRDO ऑफिशियली नहीं करने जा रही है। हालांकि फिर भी इस बात में कितनी वास्तविकता है कितनी नहीं है, ये तो समय पर पता चलेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।